हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बहुत शानों के हामिल वली है ना, वो वली नहीं जिसकी गर्दन पर हुजूर का कदमैन मुबारक नहीं है। मैं आपको अपने सैयदी हकीम खादिम अली रोड, आज भी सियालकोट पर पूरा एक रोड आपके नाम पर मौजूद है हज़रत। मैं जिन बुज़ुर्गों के साथ ये वाक़या पेश आया ना, वो अब भी हयात है, तकरीबन 70-80 साल इस वक्त उनकी उम्र हो गई है। मैंने उनकी ज़ुबान से ये वाक़या सुना। हमारे बुज़ुर्गों के मुजाहदे ज़रा देखो हज़रत, उन्होंने किया क्या क्या। आप फरमाते हैं मैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ियारत के लिए आया, और उस वक़्त हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उम्र भी 100 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। तो कहते मैंने क्या देखा कि हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इतनी उम्र होने के बावजूद भी चश्मे के बगैर कुरान करीम पढ़ रही हैं। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या कमाल है यार, 100 साल से उम्र ऊपर। शायद यहाँ को बंदा बैठा हो जिन्होंने हकीम खादिम अली की ज़ियारत की। आप इंतहाई नहीफ थे, बड़े ही कमज़ोर थे आप। वो कहता मैं हैरान हो गया ये कैसे है, क्योंकि 7वीं पुश्त थी विलायत में भी और हिकमत में भी। वो कहते मैंने समझा शायद हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास कोई नुस्खा है, या खाते हैं या लगाते हैं, जिसकी वजह से बिनाई इस कदर ज़्यादा तेज़ है। तो कहते मैंने अर्ज़ की हकीम जी नुस्खा मैनू भी तो दो ना। तो आपने कुरान करीम बंद करके नहीं रख दी। कहते हो केड़ा नुस्खा है जनाब, अखां तेज़ करने वाला। तो क्योंकि हुजूर बुल्ले शाह कहते हैं चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना को सानू मने। आपका भी वही रंग था, आपने खुद को छुपाया और बचाया। उसको फरमाने लगे वो गंडियां का पानी लैके ना तुझे जी सलाई डोब के अपनी अखां च पा लिया कर, अखां तेज़ रहनगियां। और ये नुस्खा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी आगे भेदी था। वो कहता नहीं कीम जी तरकाओ ना, असल गल दसो। कहते यार जे कि तू खालिस शहद लभ जाए ना तो ਉਹਦੇ 'ਚ सलाई डोब के अपनी अखां च पा लिया, अखां तेज़ रहनगियां। यह भी नुस्खा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपने नहीं आजमाना, क्योंकि अब शहद नहीं है, सारा कैमिकल है। एवं को पालोगे अख में अख खराब हो जाएगी। ये नुस्खा नहीं आजमाना, पहले वाला बिल्कुल ठीक है। वो भी भेदी था। वो कहता कीम जी टरकाओ ना, असल गल दसो। तो बुजुर्ग मुझे बताने लगे कीम साहब रो पे, कहने लगे यार मैं तेरे को अपना लंग छपाना वा, तू जरूर खोल के छड़ना है। सुन फिर 100 साल होने को आया, खादिम अली ने आज तक इन आंखों से गैर महरम नहीं देखा। ऐवी नहीं किसी लिखने वाले ने लिखा तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या ना किया, सब्रे अयूब किया गिरिया याकूब किया। असी तो हजरत जी करते कख नहीं, उन्होंने बड़ा बड़ा कुछ कर दिया। अब आगे सुनो और मजा आएगा। आगे 2 नजरिए हैं। पहला ये है अगर अल्लाह महफूज व मामून रखे, देखता हूं किसी गैर महरम को गुनाह होगा, अल्लाह नाराज होंगे, आग में फेंका जाएगा। नहीं देखता अल्लाह राजी होंगे, सवाब होगा, जन्नत मिलेगी। नहीं, दोनों नजरिए नीचे। चाह जन्नत दी नेकोकारां नू, डर दोजख दा बदकारां नू। असी असीर हां तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोजख की जाना। ये तो तेरे 2 मकान हैं, हमें इनसे क्या लगे, हमने तो तुझसे लो लगाई है। फरमाते हैं सुन 100 साल होने को आए, खादिम अली ने अपनी आंखें इतनी पाकीदा इसलिए रखी हैं कि आगे जाकर इन आंखों से मैंने अपने यार को देखना है। आए तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, सब्रे अयूब किया गिरिया याकूब किया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा हुजूर आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? आपने फरमाया मेरे मुजाहिदों की इब्तिदा ये थी कि मैं हर रात 2 नफलों में 1 कुरान करीम तिलावत किया करता था। फरमाते 15 साल इस तरह गुजर गए तो मैंने क्या देखा कि मेरे नफ्स में थोड़ा सा मोटापन आ गया है। तो फरमाते मैंने नफ्स का जोर तोड़ने के लिए अगले 15 साल इस तरह किया कि एक टांग पर खड़े होकर पूरा कुरान करीम तिलावत किया। हजरत हाँ हजरत ये थे हमारे बड़े। एवं नहीं हजरत कहने वाले कहते कि हमारे बड़े वो हैं जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं, और हम वो हैं हजरत कि मक्खन खाते हुए भी दांत घिसते हैं। ना यार, इन महफिलों का यही मकसद है कि हम इन महफिलों से कोई पैगाम लेकर जाएं। हजरत हमें तो, मैं अपनी बात करता हूँ, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हम सबक तो है ही कच्चा हजरत, और जिसका सबक कच्चा हो उसको तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कुर्बान जाऊँ जिनके सबक पक्के थे उन्होंने भी सेकंड की गफलत नहीं की। पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला, मैंने उन बुजुर्गों की भी ज़ियारत की
मुझे फरमाने लगे जब हज़रत अलीपुर शरीफ में मौजूद होते थे तो आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी क्या? वो संगिया जदों मैं नमाज पढ़ के निकला ना सर्दी बाहर, तो तू पहले ही छापर में तूड़ी पा के रखनी है। वो कहते हैं मैंने जैसे सलाम फिरनी ना, मैंने जल्दी से बाहर निकल जाना, छापर में तूड़ी डालनी और मस्जिद के बाहर तूड़ी का छापर लेकर खड़े हो जाना। हजरत ने बाहर आना, मेरे हाथ से तूड़ी का छापर पकड़ना। आगे एक मौसमी नाला साफ पानी का गुजरा करता था। कहते मैंने भी साथ होना। पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला ने क्या करना, आपने उसमें कदमैन शरीफैन लटका के बैठ जाना नाले में साफ पानी का, और जो तूड़ी का छापर है उसको ढेल देना साथ। और फिर क्या करना, तूड़ी पकड़ के ना एक दाना उसको बहते हुए पानी में फेंकना। जब उसने पानी के बहाव के साथ बहकर थोड़ा सा आगे चले जाना ना, तो फिर खुद को मुखातिब करके कहना जमात अली मैंने वापस से नहीं आना। फिर एक और उठाना, उसको भी फेंकना। जब उसने भी चले जाना फिर कहना जमात अली ने वापस से नहीं आना। फिर एक और फेंकना। जब उसने भी बह के चले जाना फिर कहना जमात अली ने वापस नहीं आना। अब आप खुद तसव्वुर करें तूड़ी के एक छापर में कितने हजार दाने आते होंगे। आपने एक एक दाना फेंकते जाना और सबक पकाते जाना। मैंने उनसे पूछा बुजुर्गों से, हजरत इसका मतलब क्या था वापस नहीं आना? तो मुझे कहने लगे इसका मतलब ये था जमात अली जड़ा सा यार दी याद के बगैर लंघ गया उन्हें वापस नहीं आना। जो लम्हा खुदा की याद के बगैर गुजर गया उसने वापस नहीं आना। अब खुदा न खास्ता अल्लाह महफूज व मामूर रखे जिसने आज मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, क्या को गई हुई मगरिब को वापस ला सकता है? नहीं हजरत, ये लम्हात बहुत कीमती हैं, इन लम्हात की कदर करो। अज सावी ने खुले रावी ने ए टोक अनोखड़े टुकने नाई, तुर पईए ते मंजिला मुक जावन घर बैठियां दे पैंडे मुकने नाई। और कुर्बान जाऊं हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्योंकि आप भी सरवरी कादरी थे। आप क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूं, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं। ऐसा मतलब है नहीं, कुछ जाहिल लोग इससे ये मुराद लेते हैं कि जी मस्जिद च ना जाओ। उनकी मुराद ये है जिस तरह हम मस्जिद में आते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारी तरह नहीं गए कभी चौधरी बन के, हम जब भी मस्जिद में गए हम अबद बन के गए। हम ये नहीं इसका मतलब कि वो मस्जिद में नहीं गए, या इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने तस्बीह नहीं फेरी, नहीं, उन्होंने वो वाली तस्बीह नहीं फेरी कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरया कि लेना तस्बीह फड़ के हूँ। नहीं, हजरत तस्बीह भी फिरती थी, साथ उनका दिल भी फिरता था हजरत। तो आप आगे लिखते क्या हैं? ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूं, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं। हज की फिर सारी जिंदगी कीता की? फरमांदे ने हाँ है कीता ही। जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हो। अब हजरत जरा बड़ों की सुनो। मैं एक दिन तफसीर पढ़ रहा था, बड़ा रोया पढ़ के यार, ऐसे लोग थे वो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप हजाम की दुकान पर गए अपना ख़त बनवाने के लिए। उसने हजरत का ख़त बनाया। उसके बाद उसने जब हजरत की लबें दुरुस्त करना चाहिए ना आपकी मूछें, तो उसने वो उस तरह करीब किया तो क्या देखता है कि हजरत वहाँ बैठ कर भी जिक्र इलाही में मशगूल है, जिसकी वजह से होंठ हरकत में है। तो उसने वो उस तरह पीछे कर लिया और अर्ज़ करता है हजरत आप जिक्र इलाही कर रहे हैं जिसकी वजह से होंठ हरकत में है। ये उस तरह है, लोहा है, ये नहीं देखेगा कि लब वली के हैं या दुनियादार के हैं, ये तो चलेगा तो काट देगा। मुझे खदशा है कि कहीं आपका होंठ ना कट जाए। आप इस तरह करें, थोड़ी देर के लिए जिक्र का सिलसिला मौकूफ करें ताकि मैं आपकी मुझे दुरुस्त करूं। आए हाय, आप क्या जवाबन इरशाद फरमाते? आप फरमाते चला उस तरह, ओए होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने अपने यार का जिक्र नहीं छोड़ना। ये तो थे जुनैद। अब जरा बायजीद की भी सुनो। दोनों को इकबाल लाए ना, जब हुजूर की नात लिखी ना इकबाल ने, तो इकबाल क्या लिखते हैं? शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फकरे जुनैदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाब। अब जरा बायजीद की भी सुनो हजरत। नक्शबंदी बाबे आपके एक खादिम हैं जिनका नाम था जैद। वो कहते जब मैं हजरत की खिदमत में आया ना पहले दिन बतौर खादिम, तो हजरत मुझे पूछते हैं और तेरा नाम क्या है? तो कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम जैद है। कहते दिन गुजर गया रात बीत गई। अगली सुबह फिर पूछते हैं और तेरा नाम क्या है? कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम जैद है।
कहते दिन गुजर गया रात बीत गई। तीसरी सुबह फिर पूछते हैं, कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर ज़ैद है। दिन गुजर गया रात बीत गई। चौथी सुबह फिर पूछते हैं, कहते 20 साल तक यही मामूल रहा। हजरत रोज नाम पूछते फिर भूल जाते, अगली सुबह फिर पूछते फिर भूल जाते। कहते जब 20 साल इसी तरह गुजर गए ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया, ओ ज़ैद लगदा पीर साहब तेरे तू राजी नहीं, इतनी बेतवजही 20 साल होने को आए तेरा नाम ही नहीं याद हुआ। तो कहते मैं रोता रोता हजरत की खिदमत में गया, हुजूर मुझसे कौन सी खता हुई, ऐसी बेतवजही। तो सूफी बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं ना, आप भी रो पड़े। आपने फरमाया तू क्यों रो रहा है? अर्ज की हुजूर मेरे लिए तो रोने का मुकाम है, 20 साल हो गए अपने पीर की खिदमत करते करते, ऐसी बेतवजही जो सबसे ज्यादा करीब है उसका नाम फिर नहीं याद। ये तो इस बात की दलील है कि आप मुझसे सख्त नाराज हैं। तो कहते हैं हुजूर रोकर कहने लगे, जा अपना काम कर, तू ना इस काम में पड़। ये बात खुशी या नाराजगी की नहीं है। वो कहता है हजरत मैं तो नहीं उठूंगा जब तक मुझे नहीं बताएंगे ये बेतवजही क्यों, 20 साल हुए मेरा नाम नहीं याद हुआ। तो कहते बायजीद रो पड़े, फरमाने लगे बात खुशी या नाराजगी की नहीं है, हाँ बात ये है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया है मुझे सारे ही नाम भूल गए। यहां फिर हुजूर बुल्ले शाह लिखते हैं, सैयो नी मैनू रांझा सद्दो, सैयो नी मैनू रांझा सद्दो, हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। हाँ यार हम बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे बहुत पीछे। इसलिए मेरे दोस्तों मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अज साह भी ने खुले राह भी ने, ए टोक अनोखड़े टुकने नहीं, अज है हजरत कर लो मेहनत, खूब मेहनत करो। अज साह भी ने खुले राह भी ने, ए टोक ए रोज नहीं जे लोग लभने हजरत। ये उलमा तो क्या तुम्हें रोज मस्जिद में बुलाएंगे? अनकरीब वक्त खत्म होने वाला है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। कुरान करीम बार बार तुम्हें वार्न करता है, बंदे होश कर, तू साढ़े कल ही वापस आना है। ओ बंदे जाग जा, तूने हमारी तरफ लौट कर आना है। बंदे बाज आ जा, तूने हमारी तरफ ही लौट कर आना है। इसलिए मेरे दोस्तों ये सदा नहीं रंग लगेंगे। अज सावी ने खुले रावी ने, अटोक अनोखड़े टुकने नाई, तुर पईए ते मंजिला मुक जावन, कार बैठे आंदे पैंडे मुकने ने, कुछ ना कुछ बन जासी, आखिर एक दिहाड़े नफ्स कमीना मैदानू नस जासी। इसलिए मेरे दोस्तों ये महफिलें तुम्हें यही पैगाम देती हैं कि मेहनत करो यार। हमारे बड़े तो वो थे जो एक दिन में कई कई हजार बार नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ दिया करते थे। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एक दिन मुझे हकीम खादिम अली फरमाने लगे, अब्दुल हई रोज 10,000 बार अल्लाहू किया कर। कहते मैंने अर्ज की हकीम जी 10,000 तो बहुत है। तो कहते ने अब्दुल हई तू 10,000 तू डर गया, मैं तो कई 10,000 बार कह छड़ना। उन्होंने एवं नहीं नाम कमाई यार, उन्होंने बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं यार, बड़ी बड़ी मेहनतें। और उसका वादा है हजरत, जो मेहनत करेगा मैं उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने दूंगा। हकीम साहब फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, ढूंढन वाले पा लिया ढूंढ जना दी पक्की। हम तो ढूंढते ही नहीं हजरत, हम तो दुनिया में ऐसे मगन हो गए कि अपने आने का मकसद ही भूल गए। हजरत ढूंढो तो सही, तुम्हारे इर्द गिर्द हजारों निशानियां उसकी बिखरी पड़ी हैं। मेरे सैयदी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी सादी बात सुनाया करते थे। एक माई थी तो वो बैठ कर ना चरखा काट रही थी, तो पास एक फलसफी गुजरा। तो माई कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह, विरदे जुबां था। पहले नफी झूठे खुदाओं की, फिर वाहदे हकीकी मबूदे हकीकी का असबात। तो अम्मा को देखकर कहता है, अम्मा जी तुसी कहन डी हो कि अल्लाह है भी, ते अल्लाह है भी है कि एवं कहन डी हो? कहन लगी बच्चा ਉਹਦੀਆਂ दलीलां ते जा बजा बिखरियां पईयां ने, है वे तो मैं कहन डी है वे, मैं क्यों एवं कहना कि है वे? वो कहता है कि फिर मुझे भी कोई उसके होने की दलील दो। वो कहती बच्चा देख तो सही, चांद उसके होने की दलील, सूरज उसके होने की दलील, आसमां उसके होने की दलील, कोयल उसके होने की दलील, कव्वा उसके होने की दलील। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पाक है वो जात जो चर्बी के लोथड़े से दिखला रहा है, जो नरम हड्डी से सुनवा रहा है, जो जुबान के टुकड़े से बुलवा रहा है। देखो तो सही हजरत, क्या ये उसके होने की दलील नहीं? आपका और मेरा वजूद ही तो उसके होने की दलील है। देखो तो सही,
मैं अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूं, जब मैं गलियों से गुजरता हूं ना तो लोगों की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती हैं। फिर मैं सोचता हूं, एक बंदा ना अच्छा खासा टेलीफोन पे किसी को कह रहा है, और तेनू नहीं पता अज मेरा लैंटर पैना, तू सीमेंट ही नहीं भेजिया। और तेनू नहीं पता अज मेरा लैंटर पैना, तू रेत ही नहीं भेजी। और तेनू नहीं पता मैं अज कंध प्लस्तर करना है, तू सीमेंट ही नहीं भेजी। तो मैं अक्सर सोचता हूं, बंदे को एक मकान बनाना पड़ जाए तो वक्त था, कभी ईंट वाले को फोन, कभी रेत वाले को फोन, कभी सीमेंट वाले को फोन, कभी सरिये वाले को फोन, कभी ईंटों वाले को फोन, कभी बजरी वाले को फोन, कभी रोड़ी वाले को फोन। और कभी हजरत गौर तो करो, वो कौन है जो मां के पेट में पूरे का पूरा बंदा तख्लीक कर रहा है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। क्या आपने कभी गौर नहीं किया? ईंट कहीं से, रेत कहीं से, बजरी कहीं से। कभी तो गौर करो यार, उसने ये आंखें कहां से मंगवाई, उसने ये जुबान कहां से मंगवाई, उसने ये दिल कहां से इंपोर्ट किया, उसने ये गुर्दे कहां से मंगवाए, उसने ये फेफड़े कहां से मंगवाए, उसने हमारे अंदर ये जो सरिया डाला उसने कहां से मंगवाया, उसने ये आते कहां से मंगवाई, ये मसाना कहां से आया। हम तो गौर नहीं ना करते। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह गौर करके लिखते हैं, फिर फरमाते हैं कहीं से नहीं मंगवाया। कतरा आब मनी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा। चलो हजरत, चेहरा तो इतना बड़ा है ना, लेकिन सबका जुदा जुदा है। कुर्बान जाऊं उसकी कुदरतों पर, कितना अंगूठा है छोटा सा, और किसी बंदे का अंगूठा भी किसी बंदे से नहीं मिलता। ऐसा कादिर रब है, अंगूठा बड़ किसी से मिलना बड़ी दूर की बात, किसी का दायां अंगूठा किसी के बाएं अंगूठे से भी नहीं मिलता। ऐसा जबरदस्त कारीगर। कतरा आब मनी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी। मैं अक्सर ये गुजरता हूँ ना ये प्रोग्राम, तो मैं क्या देखता हूँ जनाब, बहू होरी ट्रोजर शर्ट पा के ना ते बाहर अपने गमलियां नूं पानी दिंदे हुंदे ने। तो मैंने एक दिन पूछा, मैं हजरत रोज़ ही लंघना वा ते पानी दिंदे हुंदे हो? नहीं आप साहब, पानी नहीं देवांगे तो मुरझा जाएगा। वो हजरत जी वेखो तो सही, एबटाबाद किड्डा वड्डा जंगल है, उन्होंने किन्ने पानी दिता है? मरी का कितना बड़ा जंगल है, उसको किसने पानी दिया? कश्मीर में इतने इतने बड़े जंगलात हैं, किसने पानी दिया उसको? किसी ने नहीं दिया। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। गौर तो करो, चलो गौर तो करो, उसकी निशानियां जा बजा बिखरी पड़ी हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, ये हम माशाल्लाह मस्जिद में बैठे हैं, चलो जी मैं कह लेता हूं जी ये कनाल का हाल होगा आपका, ये कनाल का हाल होगा। 1 2 3 4, इन 4 दीवारों ने आपके इस छत को उठा रखा है। माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अगर अभी कोई है, अभी उठ जाए, बाद में भी कोई होगा तो मैं जवाब दे हूं उसको। जो ये दावा करे जनाब एक कनाल दा छत, हालांकि कनाल पूरा तकरीबन कनाल का छत, ये 4 दीवारें निकाल दें, मैं छत फिर भी आपको खड़ा करके बताऊंगा। है कोई? 4 दीवारें निकाल दें, मैं बगैर किसी सपोर्ट के फिर भी छत खड़ा करके बताऊंगा। चलियो साडा कनाल दा नहीं खलोंदा है, कदी बाहर निकल के वेखो तो सही। अलम तरो कैफ खलकल्लाहु सबा समावातिन तिबाका। और बंदे तेरा एक कनाल का छत 4 दीवारों के बगैर खड़ा नहीं होता। अरे मेरा भी तो देख, ना किसी को मशरिक का पता, ना किसी को मगरिब का पता, ना किसी को शमाल का पता, ना किसी को जुनूब का पता। तेरा एक कनाल का खड़ा नहीं होता, मैंने 7 खड़े कर रखे हैं। सबा समावातिन तिबाका, तेरा एक नहीं खलोंदा बंदिया, वेखते सही मैं 7 खलारे दिन। यह आपका फानूस खड़ा है, छोटा सा फानूस है। सूरज हमारी जमीन से कई करोड़ गुना बड़ा है, चांद चलो हमारी जमीन से छोटा है। कोई दावेदार हो तो अभी उठ के खड़ा हो जाए, जो ये कहे जनाब ए संगल ला दियो, मैं फिर भी जमीन ते छत दे विचकार खलार के दसांगा। जो ये दावा करे जनाब तार काट दे, मैं बगैर बैटरी के, बगैर यूपीएस के, बगैर जनरेटर के मैं इसको फिर भी जलाकर बताऊंगा। है कोई? और चलियो कभी बाहर निकल के देखो तो सही। वजालल कमर फीहिन्ना नूरा, और मेरा भी तो रात का बल्ब देख, मैंने तो कोई संगल नहीं बांधा उसको, मैंने तो वापडा से कोई तार नहीं ली। नूरा वजाल शम्सा सिराजा, मेरा दिन का बल्ब देख, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। हुआ फिर क्या? इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। जब हम किसी काम के करने का इरादा करते हैं, हम कहते हैं हो जा, तो फिर वो हो जाया करता है।
देखो तो सही हजरत, वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द। माशाल्लाह किबला मेरे सैयदी बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सिर्फ पिराने उजाम को नहीं, सिर्फ उलमा को नहीं, सिर्फ हुफाज को नहीं, हर खासो आम को वो दावत देता है, आओ वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द, मेरी तख्लीकात पर गौर करो। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, देख मैंने ऊंट को कैसे बनाया, व इलस समाई कैफा रुफियत, देख मैंने आसमां को कैसे बुलंदी अता की, व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, देख मैंने पहाड़ों को कैसे नसब किया, व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, देख मैंने जमीन को कैसे बिछोना बनाया। लेकिन कौन देखे यार, कौन देखे? चले हो देखो, जितना देखोगे उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा। ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कभी कलाम पढ़ो ना तन्हाई में, सीखने के लिए, चस्का लगाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। खुदा की कसम मियाँ साहब का हर सुखन तुम्हें एक नवा रंग दिखाएगा, हर सुखन एक नवा रंग दिखाएगा। ये मियाँ साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने गावां चारदे हुंदे सन। आप बहाना सी ना दरे लोकां कोल ओले होण दा, ओले होवांगे तो कोई गल बनेगी ना दरे जी। ओले हो के ना तो गावां चरदियां ने भई मियाँ साहब बह के अल्लाह की तखलीक ते गौर करते हैं पे। फिर एक सुखन आया, उन्होंने लिख लिया, देखा तो क्या रंग देखा, जे चाहें ते राह जांदे नू तख्त अता फरमाएं, जे चाहें ते शावां कोलूं दर दर खैर मंगाएं। देख लो इस वक्त इस शेर को तुम हकीकी रंग में होते हुए देखोगे। जो कभी शाह थे वो सुलाखों में हैं, जो कभी सुलाखों में थे वो शाह बन गए। देखो उसके रंग बिखरे पड़े हैं। एक दिन हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, आप उधर एक लसूड़े का दरख्त था जिसके नीचे मियाँ साहब बैठा करते थे, क्योंकि लसूड़े की छां बड़ी ठंडी होंगी है। मियाँ साहब लसूड़े के दरख्त के नीचे बैठे थे, तो आपके बिल्कुल करीब एक और दरख्त था जिसके ऊपर ना एक फाख्ता ने, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं घुग्गी, उसने अंडे दे रखे थे। वो अपने अंडियां दे बैठी सी, नाले अल्लाह की तस्बीह करन रही, सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हर चीज अल्लाह की पाकी बयां करती है, सिर्फ जिन और इंसान इनको आज़ाद किया गया है। कर लोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करोगे तो पूछांगे ऐसी। बाकी हर चीज करती है। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व, वो भी कर रही थी, मियाँ साहब भी कर रहे थे। उतनी देर में एक शिकारी जो शिकार की तलाश में निकला था ना, वो आया। तो उसने क्या देखा कि फाख्ता अपने अंडों पर बैठी है घुग्गी। बड़ा खुश होया, वही तलाश करना ही नहीं पिया, शिकार बिल्कुल नेड़े मिल गए। उसने जनाब अपने तुरकश से तीर निकाला, उसको कमान पे चढ़ाया और निशाना लिया फाख्ता का। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, फाख्ता की नजर पड़ गई, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू अगर किसी को कुछ नहीं ना देते उसको बड़ा कुछ देते हैं। इन परिंदों की हिस्सें बड़ी बेदार होती हैं। हाँ आई हो तो मारे जाते हैं, बाकी बड़े काया होते हैं। ये घुग्गी ने जदू वेख्या ना शिकारी नू, उन्हें दरख्त उड़ारी पड़ी ते बाहर। जब थोड़ा सा ऊपर गई ना तो क्या देखती है, ऊपर एक शिकरा बाज, वो भी उसी पे नजर लगाए ऊपर चक्कर काट रहा है। जब उसने देखा ना तो बाज भी झपटा। अभी वो ज्यादा नहीं दरख्त से बाहर निकली थी, वापस लौट आई दरख्त में और आकर ना टहनी पे बैठ गई और सोच में पड़ गई, लै भैया इतने चंगी फसी आई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना। रो आखी अज रो मोहम्मद ता मैं तेनू मन्ना, चंगी फसी नहीं उड़ूंगी